गुड मॉर्निंग। फेसबुक यूट्यूब लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशीला आचार्य चूरू से। अब तो डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त कर ली हूँ अपनी मेहनत से, कर सकते हैं। और वैसे तो देखें तो जैसे कहते हैं ना कि मतलब जैसे बीएड करते हैं, कोई लोग कहते हैं कि मतलब बीएड कर ली तो वो मास्टर हो। तो वही बात है, जो योगा सीख लिया तो मैं सोचती हूँ कि संगीत तो हमारा चलता ही है, वो तो हमेशा चलता ही रहेगा। और संगीत से क्या होता है कि वो कहते हैं ना, संगीत से आदमी के अलग अलग सुर हैं, वो दिमाग के सुर है बजने लग जाते हैं और उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो क्यों न बजाया जाए, फिर क्यों हम ऐसे मतलब पीछे रहें इस चीज़ से। तो अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा व्यायाम योगासन कर लेते हैं। मतलब एक्सरसाइज तो हो चुकी है हमारी, लेकिन अब योगासन करते हैं। एक्सरसाइज और योगासन में रात और दिन का फर्क होता है। एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमारा शरीर है वो टाइट भी हो सकता है, लेकिन योगासन से नहीं होता है। योगासन से हमारा शरीर है वो स्ट्रेचेबल बनता है। हमारे शरीर में स्ट्रेचेबल मतलब हमारे लचीलापन आता है। ऐसे करके जब भी हम करते हैं हमारी सारी नस नाड़ियाँ हैं वो स्ट्रेचेबल बनती हैं। कहीं भी जा कर के आप योग में देख लो, इस प्रकार से होता है। बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत सी, जैसे रामायण है, गीता, महाभारत है, और ये अपना योग सूत्र है, इसमें सभी में देख लो यही चीज़ बताई जाती है। और योग को जब हम देखते हैं तो कोई लोग करते हैं योग के बारे में कहते हैं कि योग क्या है, जोड़ना। हाँ, मानते हैं गणित में योग का मतलब जोड़ना ही होता है, लेकिन योग का मतलब इतना ही नहीं होता। योग का मतलब पूरा ब्रह्मांड है। योग का मतलब अध्यात्म है। योग मतलब जीवन जीने की कला है। अगर योग जिसको आ गया, यानी जीवन जीने की कला जिसको आ गई, वो योग है। तो ऐसे नहीं कि हम एक दिशा में बह गए, किसी के इशारे पे चल दिया। हम मतलब किसी को ऐसे बनो कि हम किसी को दिशा दे सकें, दिशा और दशा दे सकें, तो वो योग है। तो वो सभी में तो नहीं मिलता, और इस प्रकार का जज्बा सभी में नहीं होता, नहीं कर सकते। इसका मेन इफेक्ट वहाँ होता है कि सबसे पहले जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो उस माँ के पेट में सीखता है, उसका निर्माण होता है। उसके बाद में जब हम बच्चे को 5 साल तक उसका पालन पोषण करते हैं, 5 साल तक अगर उसको हम झिड़कते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, उसके साथ जो भी व्यवहार हम करते हैं, वो व्यवहार उसको पूरे जीवन के लिए फीड हो जाता है। तो पूरे जीवन के लिए जब वो फीड हो जाता है तो वो नुकसानदेह होता है, माइट के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो हमें बच्चे के इस 5 साल का टाइम है उसका बहुत ध्यान रखना होता है।
कभी कभार मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा है, माँ बाप को देखा है कि बच्चे को बहुत बड़ा हो जाता है तब तक वो माँ बाप ये सोचते हैं कि ओहो मैं तो बहुत ही मतलब ब्रह्मा जी हूँ, तो मेरे तो कहना मानना ही चाहिए। राजस्थानी भाषा बोल रही हूँ मैं। राजस्थानी भाषा समझना भी एक ज़रूरी है, थोड़ा बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थानी भाषा में ठेका लगता है, हिंदी में ठेका नहीं लगता। कम तो बहुत बड़ो वो एक ब्रह्मा जी होगो कि बेटा ने मन ने मेरो तो मानना ही पड़ेगा। क्यों भाई, क्या आपने ऐसे संस्कार दिए थे जो उसको मानना पड़ेगा? क्या आपको उसको मतलब उसके बारे में कभी सोचा था? कि आपने तो ये सोचा था कि मैं तो ब्रह्मा जी हूँ, तो मारूँ मैं पीटूँ मैं कूटूँ, वो मेरी ही मन है। संस्कार देना जरूरी होता है बच्चों को, इसलिए अपने आप को खुद को ब्रह्मा जी नहीं समझना चाहिए। ये सोचना चाहिए बच्चे का अपना खुद का एक भविष्य होता है, बच्चे का खुद का अपना एक वजूद होता है, बच्चे का खुद का अपना एक सोच होती है, बच्चे की खुद की अपना एक आगे जीवन जीने के लिए एक वो अपना क्या चाहता है, उसे क्या करना है, वो करने के लिए हमें उसको एक 5 साल का एक टाइम देते हैं। 5 साल का हम उसको टाइम देते हैं तब जा कर के वो बच्चा विकास करता है। तो चलो, इन बातों का कोई निमेड़ नहीं है, उसका कोई टाइम भी नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। पद्मासन लगा लेते हैं और अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, फिर अपने ये तर्जनी अंगुली और अपना अंगूठा टच करेंगे, धीरे से टच करेंगे। 3 अंगुलियां एकदम सीधी रहेंगी। हमारी हथेली का पृष्ठ भाग हमारे घुटने पे रहेगा। कोमलता से हमारी आंखें बंद करेंगे, पूरा ध्यान हमारे श्वासों पे रहेगा और तन्मयता से, तदाकार भाव से अपने मन को एक जगह टिका करके गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र जो रोग करते हैं, उस गायत्री मंत्र से ही बहुत कुछ समस्याएं हल हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। 3 बार ओम का जाप करेंगे। ओम को प्रणव भी कहते हैं, जो हमारा ईश्वर का नाम है। ओम के चैंटिंग करने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। उसको हमारे श्वासों में, हमारे प्रथम मस्तिष्क में, हमारे अग्र मस्तिष्क में, हमारे मिड ब्रेन में, सभी में इसका गुंजायमान करते हुए और इसका भाव पढ़ते हुए, उसको भाव सहित हम उसका जाप करेंगे। ओम में आ, ओ और मैं 3 शब्दों का उच्चारण होता है, जो हम 2:1 के अनुपात में हम इसका जाप करेंगे। 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
दर्शन करेंगे। पूरे हाथों को रफ करेंगे। जब हमारे हाथ दोनों गर्म हो जाएं, गर्माहट हमारे शरीर में पैदा हो जाए, तो हम अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पे, अपने पूरे शरीर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिर अपनी सूक्ष्म क्रियाएं शुरू करेंगे। गर्दन से करेंगे, आँखों से करेंगे। पहले हमारी आँखों की एक्सरसाइज करेंगे। पहले श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। साइड में लेंगे। गोल गोल घुमाएंगे। दूसरी साइड गोल गोल घुमाएंगे। सांस को भरते हुए। श्वास हमारा साथ चलना चाहिए। कुछ देर के लिए अपनी आँखों को बंद करके रोक के रखेंगे। आँखों को अंदर ही अंदर घुमाएंगे। फिर अपने चेहरे की एक्सरसाइज करेंगे। अपने यहाँ की एक्सरसाइज करेंगे।
एक लेडीज आई थी बच्चे को योग करवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चे के बाल झड़ रहे हैं, तो मैडम आप योग करवाओ। तो सबसे पहले तो मेरा उन्हीं से ये कहना है, अगर मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे, कि सबसे पहले उस बच्चे को और क्या करें, बच्ची है वो, तो पहले तो उसको क्या करें, मतलब उसको तनाव से मुक्त करें। तनाव क्या है कि स्वास्थ्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मतलब तनाव जिसके दिमाग में है, क्योंकि अनेकों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तनाव क्या है कि एक बीमारी है, इसकी जड़ है। अगर तनाव होगा तो हमें अनेक बीमारियां, डायबिटीज भी हो सकती है, बाढ़ भी जड़ सकते हैं, और भी बहुत कुछ, सभी प्रकार की बीमारियां उसकी हो सकती हैं। तो पहले तो तनाव से मुक्त रखें उसे। दूसरी बात, खान पीन का ध्यान रखें। तीसरी बात, योगासन करें। चौथी बात, अपने सर पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगाने का प्रयास करें। पर मेन उसमें होता है कि मतलब तनाव मुक्त रखें। इसलिए तनाव कभी भी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अगर तनाव करेंगे तो हमें कोई न कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, और नहीं आप बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो चलो अब आगे करते हैं अगर एक्सरसाइज हमारी गर्दन की। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे दोहराते जाएं।
कंधों की एक्सरसाइज करें। पीछे इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को। अपने बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ेंगे। योग मुद्रा। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए वापिस दूसरी साइड। वज्रासन में बैठेंगे। दोनों हाथ श्वास भरते ऊपर इंटरलॉक करेंगे। दाएं साइड झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। ये जो भी आसन हम करते हैं वो आसन सभी फायदेमंद होते हैं। कभी कभार लोग क्या करते हैं कि हमसे ये रोज रोज नहीं होता, तो मैं कहती हूँ अपनी राजस्थानी भाषा में, तो आप रोज रोज खाना क्यों खाते हो? वो भी नहीं खाना चाहिए। तो ये तो हमारी डेली की खुराक है। अगर इसको करेंगे तो फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ठीक नहीं रहेंगे। तो भाई अपने स्वास्थ्य के लिए ये रोज रोज करना है। मंडूकासन,
दोनों हाथ सीधे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे, अपनी नाभि के पास ला करके यहाँ सेट करेंगे। डायबिटीज और पेट की बीमारियों के लिए, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन। धीरे धीरे आगे झुकने का प्रयास करें। दृष्टि हमारी सामने रहेगी। आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो साइड से कर लेती हूँ, ऐसे। जितना हो सके झुकने का प्रयास करें। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे करवाते वक्त ज़्यादा बोलते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलती, अगले को बेनिफिट ज़्यादा देती हूँ और ये लेक्चर कम करती हूँ, क्योंकि लेक्चर सुनता सुनता ही रहता है, वो फिर योग नहीं करता। इसलिए योग करने के लिए अगले को पूरा योग का बेनिफिट होना चाहिए। फिर से एक बार श्वास भरते वापिस। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं, आपकी लाख लाख शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।